तो भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या ये शोभा देता है? आम आदमी को सब्जी नहीं घरों में मिल पा रही है और आप लोगों को हजारों के पटाखे मिल जाते हैं। आप छतों पे गोली चलाएंगे। आप भाजपा की जिला अध्यक्ष महिला इकाई कानपुर की, वो छत पर गोली चला के उन्होंने आभार। बहुत बुरी स्थिति है और आंखें खोलकर उसको देखने का कार्य करिए। वो दिया मोमबत्ती, तेल बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती से नहीं जाने वाला है। पीले सिंदूर से आपको द्वार पे ही लिखना पड़ेगा वो कोरोना कल आना। किसी ने भेजा था मुझे। देशों में भत्ते की व्यवस्था है, वहां मनी सिक्योरिटी का ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री और अपना 30% वेतन देंगे, फिर भी लाखों रुपए उनके अकाउंट में आएगा। यहाँ हम और आप जैसे कितने लोग हैं कि एक महीने जॉब पे नहीं जाएंगे तो जॉब ही नहीं होगी, पैसे आने का कोई सवाल। जब वेंटिलेटर खरीदने थे तब विधायक खरीदने में इन्वेस्ट किया, जब मास्क बनाने थे तब सड़क बना रही थी, मोटेरा का इवेंट चल रहा था, तब भी दुनिया ग्लोबल खतरा आ चुका था और तमाम शीर्ष राजनेताओं ने सरकार को आगाह किया था। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया सोशल ट्रांसमिशन की स्टेज में आ गया है। जाहिर बात है संकट बहुत विकराल है। न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, इसे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, द डेली मिरर है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बहुत खास तथ्य मैं शेयर करना चाहती हूँ। हेलो पूजा जी, कि भारत में जांचों के अभाव में वास्तविक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि यदि सही से जांच होती है तो वर्तमान में कम से कम 1 करोड़ संक्रमित लोग भारत में मिलेंगे। और जो टेस्टिंग किट्स की कमी है और जो पीपी इक्विपमेंट्स लगातार हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा है कि अगर शीघ्र नहीं कवर अप किया जाता है तो आप मान के चलिए कि जुलाई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 25 से 30 करोड़ होगी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ऐसे में जबकि केंद्र सरकार से अभी तक किसी भी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की कोई घोषणा नहीं हुई है, राज्य सरकारों को अपने स्तर से जूझना पड़ रहा है। पीएम केयर्स फंड में लगातार आवाहन तो धन का किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों को ना तो किट्स मुहैया हो पा रही हैं, ना बेसिक स्वास्थ्य के सुरक्षा के उपकरण या और चीजें। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बराबर आवाहन किया कि सेवा कर्मियों के लिए भाव व्यक्त करें, आभार व्यक्त करें, और डॉक्टर्स के साथ जो घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो नर्सेज और सब हाथ पैर तोड़ने की जो धमकी दी गई बांदा में, जो इसके अलावा जो कानपुर में एक स्थानीय नेता ने बीजेपी के डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए, तो ऐसी हरकतें जो हैं अमानवीयता की सारी हदें हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इटली जैसे देश में 12,000 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। हमारे वहां भी ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। एक तो वो अपनी जान हथेली पे लगकर हमें सेवा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगर कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एटलीस्ट अपना क्वारंटाइन पीरियड को स्टे प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, एटलीस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। तो एक तो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की घोषणा सरकार को तत्काल करनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसा कि बिगिनिंग से नहीं है, जैसा कि लॉकडाउन में भी हुआ, मोदी जी ने सेलिब्रिटीज को भी कोऑर्डिनेट किया, प्लेयर्स को भी कोऑर्डिनेट किया, धर्मगुरुओं को भी कोऑर्डिनेट किया, और तो और आरजेज को भी, रेडियो जॉकीज बउआ को भी कोऑर्डिनेट किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूशन होता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो विपक्षी दलों और साथ के लोगों से होता है। अगर जुलाई, सबसे पहली घटना जनवरी में जब WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया और केरला में पहला केस निकल के आया, तब हम कहां उलझे थे? तब हम जामिया कर रहे थे, तब हम JNU कर रहे थे, तब हम शाहीन बाग कर रहे थे, तब हम दिल्ली इलेक्शंस पे फोकस कर रहे थे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? 12 मार्च तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित नहीं किया था, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जब हमारे पास खुद किट्स नहीं है तो हमें पता चल रहा है कि वो सर्बिया में हमने भेजी थी, तो हम यहाँ थे, हम वहाँ थे। सरकार की देर और सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना से मरने वालों की संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन भुखमरी और फाका कशी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अनुशासन का आह्वान करते हैं, कल 40वें स्थापना दिवस पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या ये शोभा देता है? आम आदमी को सब्जी नहीं घरों में मिल पा रही है और आप लोगों को हजारों के पटाखे मिल जाते हैं। आप छतों पे गोली चलाएंगे। आप भाजपा की जिला अध्यक्ष महिला इकाई कानपुर की, वो छत पर गोली चला के उन्होंने आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री का। ये कौन सा तरीका है? ये तो आपकी पार्टी के प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को फॉलो करने जैसा स्टेटमेंट भी नहीं है। ये कौन सी सेवा हो रही है जहां आपको पटाखे उपलब्ध हो रहा है और हम लोगों को सब्जी दाल आटा और आम आदमी को रोटी नहीं मुहैया हो रही है? सरकार ने
जब वेंटिलेटर खरीदने थे तब विधायक खरीदने में इन्वेस्ट किया, जब मास्क बनाने थे तब सड़क बना रही थी, मोटेरा का इवेंट चल रहा था, तब भी दुनिया ग्लोबल खतरा आ चुका था और तमाम शीर्ष राजनेताओं ने सरकार को आगाह किया था। बल्कि संसद सत्र जब चल रहा था, ममता बनर्जी जी ने बोला कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार भी किया लास्ट के 2 दिन कि एक बैठक बुलाई जाए, अभी सत्र चल रहा है। अब शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन की, लेकिन तब सरकार सारे क्रेडिट्स लेना चाह रही। इतनी उपेक्षा भी विपक्ष की ठीक नहीं है, इतना एकीकृत होना। पीएम केयर फंड का बात होके उसी तर्ज पर सीएम केयर का भी अलग फंड बन गया है। ऐसे फंड्स क्यों बनाए जा रहे हैं जो आरटीआई और सीएजी के दायरे के बाहर हैं? सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। आपको बहुत जल्दी थी, आपने मध्य प्रदेश की सरकार में इन्वेस्ट किया और आपने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। अब इंदौर के हालात क्या हैं? मध्य प्रदेश में सैनिटाइजर्स नहीं उपलब्ध हैं, मास्क नहीं उपलब्ध हैं, आम लोग भटक रहे हैं, डॉक्टर्स डरे सहमे और घबराए हैं। ये इंदौर की स्थिति है। मेरी खुद एक डॉक्टर से बात हुई। तो 22 विधायकों को 7 स्टार में जब आप स्टे करा रहे थे, उस समय आपके पास पर्याप्त इन्वेस्टमेंट है। अगर एक महिला भी घर चलाती है तो उसके पास कुछ पूंजी होती है, कुछ चीजों को वो अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रखती है। तब तो आप 33 करोड़ का दिया जला रहे थे, 3000 करोड़ की मूर्ति बना रहे थे, तमाम आपके अपने इवेंट्स हैं। अब जब देश इस क्राइसिस में खड़ा है, रघुराम राजन जी ने अपनी लिंक्डइन ब्लॉग पोस्ट लेटेस्ट में लिखा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सेकेंड स्टेज है और इंडिया जिस उसमें जाने वाला है, तो वो उर्जित पटेल का भी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, उन्होंने भी जो लिखा है। मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि बहुत टेक्निकल है, रीड आउट करने से कोई फायदा नहीं है। तुम सरकार बन जाओ और किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। थोड़ी सी बुद्धिमत्ता, गरिमा रखिए, थोड़ी सी तो व्हाई डोंट यू स्टडी, है ना, व्हाई डोंट यू लर्न। आपको अपने जीवन से प्रेम नहीं है, मगर 130 करोड़ भारतवासी, बड़े देशों में भत्ते की व्यवस्था है, वहां मनी सिक्योरिटी का ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री और अपना 30% वेतन देंगे, फिर भी लाखों रुपए उनके अकाउंट में आएगा। यहाँ हम और आप जैसे कितने लोग हैं कि 1 महीने जॉब पे नहीं जाएंगे तो जॉब ही नहीं होगी, पैसे आने का कोई सवाल नहीं है। अभी तक 4441 करोड़ जो मनरेगा का ट्रांसफर होना था, 7 करोड़ 60 लाख एक्टिव जॉब कार्ड्स पर मनरेगा वर्कर्स हैं। अभी तक कोई मनी का ट्रांसफर नहीं है। अभी उर्जित पटेल या रघुराम राजन पर छींटाकशी करना होता तो हमारी वित्त मंत्री बहुत एलिजिबल हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान किसान सम्मान निधि में कोई धन ट्रांसफर हुआ है? कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कुछ लोगों को कुछ हेल्प हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप जाइए सरकारी वेबसाइट्स पे और जाकर खुद चेक कर लीजिए। आप देखिए, आप पता करिए, किसी को क्रिटिसाइज करने के पहले स्टडी करिए। अदरवाइज आप जमात और इन सब में ही पड़े रहेंगे और बहुत बुरी स्थिति है, और आंखें खोलकर उसको देखने का कार्य करिए। वो दिया मोमबत्ती, तेल बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती से नहीं जाने वाला है। पीले सिंदूर से आपको द्वार पे ही लिखना पड़ेगा, वो कोरोना कल आना, किसी ने भेजा था मुझे। तो एटलीस्ट शो सम रेस्पेक्ट, एटलीस्ट शो सम डिग्निटी, एटलीस्ट बी जेन्युइन, बी प्रिसाइज, बी कंसाइज एंड बी कंटेंट ड्रिवन, राइट? दैट इज वेरी 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 नेसेसरी। तो बहुत ही संकट का काल है, तो हम गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं बाकी देशों की तरह, जैसे सभी देशों ने लगभग जीडीपी का 10% जो है वो इकोनॉमिक रिलीफ फंड के लिए किया है, तो सरकार हमारी जल्द से जल्द राज्य सरकारों को आवश्यक चीजें मुहैया कराए। डॉक्टर्स की जान खतरे में ना आए, वो बहुत कीमती है देश के लिए, और एक एक देशवासी बहुत कीमती है। सबको भोजन राशन मुहैया हो, और जो आर्थिक हालात आने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो चुकी है और हम नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर चुके हैं। आज 1 हफ्ता होने को है, किसी के अकाउंट में कुछ आया नहीं है, जो कि एक बहुत प्राइम बात है। और तो और मीडिया वगैरह का भी हजारों करोड़ का पिछले साल का भुगतान बाकी है, और जिस स्थिति में हम इस नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर रहे हैं, जाहिर बात है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसा जुमला हिट नहीं होगा। तो बी वेरी रियलिस्टिक एंड बी वेरी जेन्युइन। आपने कितना, वीरेंद्र डेढ़ा बीजेपी, आपने कितना पढ़ा है? बड़ी मुश्किल से 5वीं पास किया है। कोशिश है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लूं, हो सकता है येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो जाऊं। मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, विल सी यू सून। संडे को ज्वाइन करेंगे 11 बजे, प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, 130 करोड़ भारतवासियों का आभार व्यक्त करेंगे। 12 बजे हम प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।